हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है 1857 का विद्रोह है भारत के सद्रंबे। तो आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। तो देखो 1857 की क्रांति, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए या फिर कोई भी जो लेटेस्ट जॉब की जो आपको अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर लें। तो देखो 1857 की क्रांति, तो देखो 23 जून 1757 को, ये तो आपको पता ही है क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। अब आप सोच रहे हो कि प्लासी का युद्ध क्यों बता रहा हूँ, तो देखो प्लासी के युद्ध के बाद में जो अंग्रेज थे, अंग्रेजी सरकार थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो क्या हो रही थी, जो हड़प नीति है आपकी, हस्तक्षेप करना, आंतरिक जो मामले उनमें हस्तक्षेप करना और जो उनकी आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाना, यानी कि अपनी प्रभाविता को, अपने संपूर्णता को वो साबित करना चाह रहे थे। इसलिए इसके बाद में वो औपनिवेश बनाने की तरफ कंपनी क्या कर रही थी, बढ़ रही थी और अपने साम्राज्य का क्या कर रही थी, वो विस्तार कर रही थी। तो इस साम्राज्य का जो विस्तार है, साम्राज्य का विस्तार ये करना चाह रही थी। इससे लोगों में क्या हुआ, भय और असंतोष का माहौल पैदा हो गया और जगह जगह ये असंतोष और भय है वो जगह जगह जन विद्रोह के रूप में उभर के सामने आए। तो देखो कुछ जन विद्रोह की बात कर लेते हैं जो क्या है इसके कारण सामने आए। तो 1806 में वेल्लोर का विद्रोह सामने आया। वेल्लोर का विद्रोह क्या आया सामने। उसके बाद में 1824 में बैरकपुर का विद्रोह सामने आया और 1842 में फिरोजपुर का विद्रोह सामने आया। फिरोजपुर का, जहाँ पे 34वीं रेजिमेंट थी, 34वीं रेजिमेंट उनके द्वारा किया गया। पहले आप ये देख लो। 1816 बरेली का विद्रोह सामने आया। लोगों में असंतोष और भय के माहौल के कारण क्या हो गया, विद्रोह उन्होंने कर दिया। 1816 में बरेली, 1831 से 33 के बीच में कोल विद्रोह सामने आया। 1831 से 33 के बीच में 1855-56 में संथाल विद्रोह सामने आया। क्या, संथाल विद्रोह सामने आया। 1839 में कांगड़ा विद्रोह, ये प्रमुख विद्रोह है जो इसी असंतोष और जनता में भय के कारण क्या हुए, जगह जगह उत्पन्न हुए। कौन कौन सा, 1806 का वेलोर का विद्रोह है, 1824 का बैरकपुर का विद्रोह है, 1842 में फिरोजपुर का विद्रोह है 34वीं इन्फेंट्री द्वारा, 1816 में बरेली का विद्रोह हो गया, 1831 से 33 के बीच में कोल विद्रोह हुआ और 1856 में संथाल विद्रोह, 1849 में क्या हुआ आपका कांगड़ा विद्रोह हुआ। अब देखो आगे कि जो आपके विद्रोह हैं इनके प्रमुख कारण क्या रहे। 1857 का कारण क्या रहा कि इस कारण से ये क्रांति भड़क उठी। तो यहाँ जो विद्रोह हुआ, इसकी जो आग लगी थी वो धीरे धीरे क्या हो चुकी थी, धधक चुकी थी और पूरे भारतवर्ष में वो फैल चुकी थी। इसलिए क्रांति का जन्म हुआ। तो सबसे पहले बात कर लेते हम क्रांति के प्रमुख कारण। तो देखो फर्स्ट आपका राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। बात कर लेते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक कारण की। तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण आता है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली की जो वेलेस्ली है उसकी सहायक संधि। इस सहायक संधि के तहत क्या होता था,
अंग्रेज जो अधिकारी है या जो उनकी सेना है उसकी एक टुकड़ी राजा को अपने राज्य में निर्धारित उनकी तैनाती देनी पड़ती थी। यह थी सहायक संधि और इससे राजाओं को क्या होने लगा, स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई और वो किसके उपनिवेश होते गए, धीरे धीरे अंग्रेजों के उपनिवेश होते गए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाया आपके लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, व्यक्तिगत का सिद्धांत था उन्होंने। तो देखो लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने नीति राज्य हड़प नीति या व्यक्तिगत का सिद्धांत, यह था लॉर्ड डलहौजी का। तो इस राज्य हड़प नीति के तहत क्या नियम था कि किसी भी राजा या जो रानी है वो अपने दत्तक पुत्र यानी कि जो उनका स्वयं का पुत्र है, अगर वो है तो राजा वो उत्तराधिकारी बन जाएगा, अगर नहीं है तो वो सीधे किसके थ्रू हो जाएगा, कंपनी उस पर शासन करेगी। वो किसी दूसरे को गोद लेने के लिए ऐसा नियम हटा दिया था। इसलिए इसके तहत कई राज्यों को क्या किया गया, हड़प लिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं सतारा की, 1848 के अंदर। दूसरी आती है जैतपुर या संबलपुर, 1849 में। 1848 में, जैतपुर संबलपुर 1849 के अंदर। अब देखो तीसरा बघाट, इसको 1850 में क्या कर लिया, हड़प नीति के तहत हड़प लिया। चौथा है उदयपुर, उसके पश्चात झांसी, उसके पश्चात नागपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और करौली, और आपका एक और है वो है अवध। तो देखो 1852 में उदयपुर, 1853 में आपकी झांसी, 1854 में आपका नागपुर और 1855 में आपकी करौली और 1856 में आपका अवध। क्रम से है, आसानी से याद हो जाएगा। 48, 49 और 50, 1848, 49 और 50 में सतारा, जैतपुर, संबलपुर और बघाट थे। 1852, 53, 54, 55 और 56 के अंदर क्रम से उदयपुर, झांसी, नागपुर, आपका करौली और अवध था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने इसको अस्वीकृत कर दिया, किसको, करौली को। इसके बाद ये क्या करना पड़ा, वापस देना पड़ा। और ये भी एक क्या है, सही तरीके से इसको हड़पा नहीं गया, कुप्रशासन का आरोप लगा के क्या कर लिया, इस हड़प नीति का प्रयोग करके इसको भी हड़प लिया। लेकिन यहाँ पे जो वादिद अली शाह थे उसके ऊपर क्या लगा दिया, कुशासन का आरोप लगा दिया। तो ये था आपका वहाँ का राजनीतिक कारण। तो देखो लोग कहते हैं, प्रशासनिक कारण की बात करें तो लोग जो मुस्लिम समुदाय हैं वो भी इस अंग्रेजों से क्या थे, नाखुश थे। अंग्रेज जो कंपनियों से नाखुश थे। क्यों थे, क्योंकि जो बहादुर शाह जफर द्वितीय है, बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसको डलहौजी ने क्या कह दिया कि अब इसके बाद में मतलब राजा नहीं बनेगा। लॉर्ड कैनिंग ने जो घोषणा की थी 1858 के अंदर, उसमें कैनिंग आपका जो इलाहाबाद दरबार हुआ था वो इसी के बाद में कहा गया था कि अब नहीं होगा। तो मुसलमानों में क्या हो गया, इसका एक आक्रोश पैदा हो गया। और जो डलहौजी है उसने बहादुर शाह जफर को लाल किले खाली करवाने के लिए भी कह दिया था। और जो जमींदार वगैरह थे उनसे अंग्रेज कंपनी ने क्या कर लिए, जमीनें हड़प ली और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। ये क्या था, उसका एक प्रशासनिक और उसके राजनीतिक कारणों में से था। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है। ये एनसीईआरटी आपकी जो वर्तमान में जो आपकी 7वीं 8वीं क्लास है उसका जो अतीत है, हमारा अतीत, उसके अंदर ये डिटेल से दिया हुआ है, वहाँ से इसको उठाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब पढ़ते हैं हम उसके सामाजिक कारण के बारे में। चलो देखो सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण तो बात करें, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है आपकी 1850 की।
1850 में क्या हुआ? धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पारित हुआ। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पारित हुआ 1850 के अंदर। इसके द्वारा इसका क्या प्रावधान था कि जो ईसाई धर्म है उसको अपनाने वाले लोग, उसको अपनी पैतृक संपत्ति में क्या मिल जाएगा? अधिकार मिल जाएगा। जैसे कैसे? अगर ईसाई धर्म अपनाएंगे तो पैतृक संपत्ति में क्या मिल जाएगा? पैतृक संपत्ति में उसको अधिकार मिल जाएगा। ये अधिनियम में कहा गया था। 1856 में एक बिल और आया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इसलिए उस समय भारत की जो वर्णावस्था व्यवस्था या जो आपकी सामाजिक स्थिति थी वो थोड़ी सी अव्यवस्थित थी। इसलिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आने के बाद लोगों में क्या हो गया? उसके सामाजिक व्यवस्था को खतरा होने उसको महसूस होने लगा कि हमारे जो समाज है उसको क्या है? खतरा हो रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया? इसका विरोध किया। तो ये भी क्या था? उसका सामाजिक कारण था। और उसके धार्मिक नियोग्यता, ईसाई धर्म पैतृक संपत्ति में क्या अधिकार अगर देने की बात की गई तो इसमें हिंदू धर्म के लोगों को क्या होने लगा? मुस्लिम धर्म के लोगों को क्या होने लगा? धर्म परिवर्तन से संबंधित उनको डर लगने लगा या भय लगने लगा। एक और देखो, जो आपका 1813 था, 1813 का जो चार्टर एक्ट था आपका, इस चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि ईसाई धर्म, जो ईसाई मिशनरियां थी उनके कार्यों को प्रोत्साहित इसमें किया गया। जो ईसाई मिशनरियां थी उसको प्रोत्साहन किया गया धर्म परिवर्तन, धर्म रूपांतरण में, यानी कि धर्म को क्या कर सकते हैं? परिवर्तन। इसलिए किसको चुना गया? जो विधवाएं हैं, अनाथ बच्चे हैं, गरीब परिवार हैं, उनको ईसाई धर्म या धर्मांतरण करने के लिए चुना गया, जिसके कारण लोगों में क्या भय उत्पन्न या असंतोष की भावना पैदा हो गई। और अंग्रेजों के द्वारा, जो अंग्रेज कंपनी थी उनके द्वारा, उनके साथ में हम किसी सामाजिक कार्य में शामिल नहीं हो सकते थे। और कहीं अगर सामाजिक कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ पे इजाज़त नहीं होती थी। बड़े जो होटल वगैरह होते थे, रेस्टोरेंट वगैरह होते थे, उनमें किसी को इजाज़त भारतीयों को नहीं होती थी। अगर अंग्रेज़ों की बात करें तो उनसे हमें एक बात से पता चलता है, जो आपके आगरा था उसका एक मजिस्ट्रेट का एक आदेश था कि कोई भी अंग्रेज अगर किसी रास्ते से गुजर रहा है तो अगर सामने कोई भारतीय मिल गया तो उसे क्या करना पड़ेगा? सल्यूट करना पड़ेगा। यह उस मजिस्ट्रेट का आदेश था। और अगर भारतीय किसी घोड़े या किसी साधन पे है तो वह उतर के तब तक वहां खड़ा रहेगा जब तक अंग्रेज अधिकारी उसको क्रॉस या पार न कर ले। तो इसी मानसिकता से हमें पता चलता है कि लोगों में भय या असंतोष का माहौल पैदा हुआ, जिसके कारण 1857 की क्रांति के रूप में वो चिंगारी भड़क उठी। तो ये थी सामाजिक और उसका धार्मिक कारण। बात कर लेते हैं हम आर्थिक कारण की। कि आर्थिक कारण क्या रहा 1857 की क्रांति के पीछे। तो देखो, आर्थिक कारण की बात करें, जो पारंपरिक उद्योग थे उनको नष्ट कर दिया। जो पारंपरिक उद्योग थे उसको नष्ट कर दिया गया। और भारत से जो कच्चा माल भेजा जाता था, जो निर्यात किया जाता था, उस पे कर क्या दिए गए? बढ़ा दिए गए। और जो आयात होता था इंग्लैंड से उस पे कर कम था, और जो यहाँ से भेजा जाता था, इसलिए वहाँ पर अगर कर ज़्यादा देना पड़ा तो लोगों को क्या हो गया? असंतोष। क्यों? क्योंकि भारतीयों से ज़्यादा कर और यूरोपियों से कम कर, दोनों के बीच में क्या हो गया? भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो पारस्परिक उद्योग धंधे क्या हो गए? नष्ट कर दिए गए। और कृषि का वाणिज्यीकरण करने पर जो उद्योग धंधे थे वो भी क्या हो गए? नष्ट हो गए। कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया तो जिसके कारण उद्योग धंधे क्या हो गए? नष्ट हो गए। और एक बात और, जो अंग्रेज अधिकारी थे
अंग्रेज जो कंपनी थी वो क्या करती थी, अपना ही जो कपड़ा है भारतीयों के पास से बुनवा कर तैयार करवा कर, और अंग्रेज उनको खरीद कर कम पैसों में खरीद कर ज़्यादा पैसों में अपने जो आपका यूरोप कंट्रियां हैं, इंग्लैंड है, उसमें वो बेचते थे। इसलिए इनको जो किसान वगैरह हैं उनको तो कम मुनाफा, और जो कंपनी है उसको वो अपना ज़्यादा मुनाफा कमाती थी। तो ये इसका एक क्या था, आर्थिक कारण था। किसका? 1857 की क्रांति के भड़कने के पीछे। अब बात करते हैं हम सैनिक कारण की। सैनिक कारण कि सैनिक कारण क्या रहे? तो उस समय एक सबसे महत्वपूर्ण सैनिक कारण था कि जो आपकी पहले ब्राउन बेस आपकी जो बंदूक चलती थी, ब्राउन बेस, इस ब्राउन बेस की जगह कौन सी? न्यू इनफील्ड राइफल्स क्या क्या की गई वहां पे? पल्स ब्राउन बेस की जगह न्यू इनफील्ड राइफल्स का वहां पे प्रयोग कंपनी ने करना निश्चय किया। उसमें क्या होती थी, एक कारतूस था, उस पे चर्बी लगी होती थी, उसको मुंह से उतार के फिर लगाना पड़ता था, जिसके कारण लोगों में ये अफवाह फैल गई कि ये जो कारतूस है वो गाय और जो सूअर है उसकी चर्बी से बनाया गया है। तो हिंदू और वो जो मुस्लिम है उनको आपकी धार्मिक आस्था है उस पर ठेस पहुंचने की बात ऐसा प्रतीत हुआ, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसका बहिष्कार किया कि हम ऐसे कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो पहले ब्राउन बेस थी उसके सार पर न्यू इनफील्ड राइफल्स थी। एक कारण ये था, और दूसरा कारण ये था कि जो सिपाही हैं उनको अधिकतर सूबेदार से ऊपर पद नहीं मिलता था। भारतीय जो सैनिक थे उनको सूबेदार से ऊपर पद नहीं मिलता था, और अगर पद मिल भी जाता था तो उनके साथ उन्हीं जो सिपाही है उसके साथ भी बुरा व्यवहार किया जाता था। जो सिपाही है उसी की तरह उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, और दोनों के अंदर क्या रखती थी, भेदभाव का मतलब भेदभाव उसके साथ में किया जाता था। इसलिए सिपाहियों के अंदर भी क्या हो गया, एक तरह का आक्रोश पैदा हो गया। अब देखो, एक 1854 के अंदर डाकघर अधिनियम लाया गया। डाकघर अधिनियम लाया गया 1854 के अंदर डाकघर अधिनियम लाया गया। इसके द्वारा जो सिपाही हैं, जो फौज या पुलिस में थे, उनको भी क्या लगाना पड़ता था, स्टाम्प लगाना पड़ता था। इसलिए जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने में क्या हो गया, भय या असंतोष का माहौल पैदा हो गया। किसके? अंग्रेज कंपनी के खिलाफ। एक था 1856 में कैनिंग के समय सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया। एक ये भी था इंपॉर्टेंट, 1856 में कैनिंग के समय, 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया था। एक चीज और देख लो आप, 1858 में जब विद्रोह हो गया था उसके बाद के अंदर इलाहाबाद दरबार में जब कैनिंग रानी विक्टोरिया की युद्ध घोषणा को पढ़ रहा था तो उस समय ये भी कहा गया कि एक सैनिक आपका जो पुनर्गठन किया जाएगा सैनिकों का, और उसमें पील आयोग का गठन किया गया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है पील आयोग। इस पील आयोग का गठन किया गया और जो रेजिमेंट थी उनको टुकड़ों में बांट दिया। समुदाय, जाति और धर्म के आधार पर उस रेजिमेंट को क्या कर दिया, बांट दिया गया। तो ये था आपके सैनिक कारण थे। चलो आगे। अब देखो 1857 का जो विद्रोह है, विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से होता है, कैसे होता है, वो देखो आप। बात है 29 मार्च की। 29 मार्च 1857 की। बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट, बैरकपुर छावनी थी, 34वीं रेजिमेंट वहां पे तैनात थी। 29 मार्च 1857 की वह बात थी। ठीक है, यहां पे मंगल पांडे ने क्या कर दिया, जो आपने कारतूस पड़े थे इन न्यू इनफील्ड राइफल्स के अंदर, उसको क्या कर दिया, प्रयोग करना उसका अस्वीकार
कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे कारतूस नहीं चलाएंगे। और एक बार अफवाह यह भी चली थी, जो आटे के अंदर हड्डियों का जो चूर्ण है वो मिलाने की बात भी चली थी, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उन कारतूसों का प्रयोग करना अस्वीकार कर दिया। किसने? मंगल पांडे ने। इस मंगल पांडे ने क्या किया, यहाँ का लेफ्टिनेंट था बाग, लेफ्टिनेंट बाग, और मेजर था यहाँ का सार्जेंट। ध्यान रखें, मेजर था सार्जेंट, लेफ्टिनेंट था बाग। इन दोनों की क्या कर दी इन्होंने, हत्या कर दी। सार्जेंट की और बाग की क्या कर दी इन्होंने, हत्या कर दी। और यहाँ का जो कमांडिंग ऑफिसर था इस बैरकपुर छावनी का, कमांडिंग ऑफिसर, वो था आपका हेरसे। कौन था? हेरसे था। तो इन दोनों ने क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी और मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर 8 अप्रैल को 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। तो यहां से इसकी शुरुआत हुई थी, बैरकपुर छावनी से 34वीं रेजिमेंट। ठीक है, 1857 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। तो यहाँ इसके प्रारंभ हुआ था। फिर ये क्या हुआ, इसका विस्तार, अगर क्रांति का यहाँ से विस्तार देखें तो क्रांति का विस्तार, तो देखो विस्तार सबसे पहले बात करते हैं हम दिल्ली की। तो यहां से जो सैनिक थे विद्रोह करके कहां भाग गए, दिल्ली की तरफ कूच कर गए। तो ये जो सैनिक थे वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए। तो दिल्ली के अंदर 11 मई को वो पहुंचे। दिल्ली कहां पहुंचे वो, 11 मई को दिल्ली पहुंचे। और 12 मई को उसने दिल्ली पे अधिकार कर लिया। दिल्ली पे अधिकार करने के बाद में बहादुर शाह जफर द्वितीय था, बहादुर शाह जफर, इसको क्या कर दिया उन्होंने, क्रांति का नेता घोषित कर दिया। क्रांति का नेता घोषित कर दिया किन्होंने, इन्हें जो सैनिक थे यहाँ से जो कूच किए दिल्ली की तरफ, उन्होंने इस क्रांति का नेता किसे घोषित कर दिया, बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्या कर दिया, क्रांति का नेता घोषित कर दिया। ये केवल प्रतीकात्मक नेता था, केवल एक प्रतीकात्मक नेता था। ये केवल प्रतीकात्मक नेता था। वास्तविक नेता की बात करें तो वास्तविक नेता था बख्त खां। वास्तविक नेता था बख्त खां। ठीक है, यह था बख्त खां वास्तविक नेता, और प्रतीकात्मक नेता था आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय। और इसको वापस क्या कर दिया, सम्राट घोषित कर दिया, घोषित कर दिया। और यहां का उस समय जो छावनी कमांडर था, छावनी कमांडर वो क्या, कौन था, जनरल हेविड था। ठीक है, तो क्रांति का विस्तार दिल्ली से बात करते हैं। तो यहाँ पे जो बहादुर शाह जफर था उसको क्या कर लिया, क्रांति का नेता घोषित कर दिया। उसके बाद में इस क्रांति को दबाने के लिए 3 अधिकारी, अंग्रेज जो कंपनी है उसने 3 अंग्रेज अधिकारियों को भेजा। कौन कौन से, जॉन निकोलस, हडसन और लॉरेंस। तो जॉन निकोलस तो यहाँ पे क्या हो गया, मारा गया, इसकी तो मृत्यु हो गई, यहाँ पे ये मारा गया। हडसन ने क्या किया, बहादुर शाह जफर को वचन देके कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रों को कुछ नहीं कहूंगा। इसलिए हडसन ने क्या किया, बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र, वह पुत्र को क्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी। ये विश्वासघाती रहा, इन्होंने वचन देकर पीछे हट गया। और हडसन ने क्या कर दिया, बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र और पौत्र को क्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी। और जॉन निकोलस यहाँ पे मारा गया, और ये था लॉरेंस। और यहाँ का जो छावनी कमांडर था जनरल हेविड था, और उन्होंने वापस क्या कर दिया, इसको वापस अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। जो बहादुर शाह जफर था इसको रंगून भेज दिया गया, फिर उसको रंगून भेज दिया गया। और फिर 1862 के अंदर इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई।
आई बात समझ में? जहाँ भी नहीं आई कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो एक चीज़ और देख लो आप, जो क्रांति का प्रतीक है, कई बार क्वेश्चन आता है यहाँ पे, तो क्रांति का जो प्रतीक है वो आपका चपाती और कमल था। चपाती और कमल, कई बार एक क्वेश्चन आता है आपका कि क्रांति का प्रतीक क्या है, तो चपाती और कमल था। तो हमने बात नहीं की मेरिट की, तो देख लो मेरिट की भी आप यहाँ देखो आप 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति भड़की। क्रांति भड़की 10 मई 1857 को। और जो ये आपका जनरल हेविड था, यहाँ नहीं सॉरी, इसको आप यहाँ से काट के यहाँ कर लो, ये इसका कमांडिंग ऑफिसर था। कमांडिंग ऑफिसर है ना, कौन? जनरल हेविड। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। और यहाँ के जो सिपाही थे वो क्या करने लगे, दिल्ली की तरफ कूच के, और दिल्ली के अंदर ये प्रोग्राम आपका रहा। हमने ये चीज़ें देख ली सारी। अब देखो आप आगे, लखनऊ, अवध, यहाँ पे क्रांति कैसी रही वो देखो। तो क्रांति इस लखनऊ के अंदर उसका नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कहाँ का? लखनऊ, अवध का वह नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, अपने अल्पवयस्क पुत्र था बिरजिस कादिर। इस बिरजिस कादिर को क्या कर दिया, नवाब घोषित कर दिया। नवाब घोषित कर दिया इसको, बिरजिस कादिर को। अल्पवयस्क था बेगम हजरत महल, इसको महक परी के नाम से भी जाना जाता था। महक परी के नाम से भी जाना जाता था किसको? बेगम हजरत महल को। चलो देखो, यह आपका प्रारंभ हुआ 4 जून 1857 को। 4 जून 1857 को कहाँ? अवध, लखनऊ के अंदर। तो जो चीफ कमिश्नर था यहाँ का, चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस, वो लखनऊ में एक आपकी ब्रिटिश रेजिडेंसी थी। लखनऊ में क्या थी? एक ब्रिटिश रेजिडेंसी। उसकी रक्षा करते हुए हेनरी लॉरेंस की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर है कैंपवेल। इस कैंपवेल ने लखनऊ पे क्या कर लिया? लखनऊ पे कब्जा कर लिया। और बात करते हैं तात्या टोपे की। तो तात्या टोपे ने क्या किया? चिन्हट के पास अंग्रेजों से युद्ध हुआ। अंग्रेजों से युद्ध में हेवलॉक मारा गया। कौन? हेवलॉक मारा गया। और कालांतर में कैप्टन नील मारा गया। और फिर कैंपवेल ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया। हेनरी लॉरेंस वैसे मारा गया। और जो तात्या टोपे थे उन्होंने किसको मार दिया? हेवलॉक को मार दिया। बात करते हैं कानपुर की। तो यहाँ पे 5 जून 1857 को, ये 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रारंभ कानपुर में 5 जून 1857 को हुआ। और इसका नेतृत्व कर रहे थे आपके बाजीराव पेशवा, जो पेशवा बाजीराव थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। कौन? नाना साहब दोंदोपत के नाम से जाने जाते हैं। दोंदोपत, इन्होंने क्या किया? इसका नेतृत्व किया। और इसकी सहायता की तात्या टोपे ने। सहायता की इसकी तात्या टोपे ने सहायता किसकी की? नाना साहब की। और ये कौन थे नाना साहब? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। कौन? नाना साहब। और 5 जून को वहां पे क्रांति भड़की थी। आपके जो कैंपवेल हैं
उन्होंने दिसंबर में पुनः कब्जा कर लिया। पुनः कब्जा कर लिया कहाँ पे? कानपुर में। और जो आपके नाना साहब थे वो कानपुर छोड़ के कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। केवल 2 ही लोग ऐसे थे, देखो कई तो इस क्रांति में अपनी प्राण गंवा चुके थे, कईयों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन 2 व्यक्ति थे, एक तो आपका नाना साहब और एक बेगम हजरत महल। दोनों क्या चले गए? कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। और दोनों फिर वहाँ पे अपना वहाँ से क्रांति को क्या रखा? जारी रखा। वहाँ से कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। तो चलो हम समय की सीमा को ध्यान रखते हुए आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो मैटर है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।